जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इससे पहले जो मैंने शुक्राना सत्संग एक नरातों में शेयर किया, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें आ रही थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आंटी जी एंड गुरु जी, संगत जी। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग एक शांत जगह में कर रही हूँ और उसके लिए मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग नरातों का ही है। गुरुपा के नरातों में मैसेजेस आ रहे थे, नरातों से पहले ही, मतलब 1 मंथ पहले, कि कोई तेरा अपना है जो तेरे को धोखा दे रहा है। मैं जो है वो ये सोचती थी कि जैसे कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ तो इन लॉज में ही है, वो मुझे लगता भी है। तो मैं यही सोच रही थी कि वो करते हैं ब्लैक मैजिक और मेरी देवरानी है वो। बट कल थोड़े टाइम पहले गुरुजी का मैसेज आया। मैं स्कूल में जाके ना सबसे पहले सत्संग एक सुन लेती हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं किंडरगार्टन टीचर हूँ। तो वो जो मेरा हाफ़ एन आवर पहले हम पहुँचते हैं, उसमें मेरा एक सत्संग हो जाता है। तो उसकी हेडिंग थी कि जो इंसान तुझे धोखा दे रहा है उसके नाम का पहला अक्षर आर से है। संगत जी, आई वॉज शॉक्ड। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि क्योंकि आर अक्षर से मेरे हस्बैंड का ही नेम शुरू होता है। हालांकि वो बहुत अच्छे हैं, कोरोना टाइम पर तो उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, और जब मैं शादी होके भी आई थी तो वो उनको सिर्फ मेरे ही चाहिए घर में स्नेहा और ये वो। तो इन लॉज मेरे चिढ़ते भी थे कि ये तो जोरू का गुलाम है, ये वो। तो लेकिन मैंने ना ध्यान दिया, अब जब इनकी नई जॉब है जो लगी है कोरोना के बाद से, और एक्चुअली इनका जो नेचर है ना संगत जी, वो दूसरों का भला करना है। ये सोचते हैं चल कोई नहीं, दूसरे का भला हो जाए, जैसे किसी की जॉब लगा दी, और इस तरीके की थोड़ी हेल्पिंग नेचर है। तो जब वो मैंने सत्संग सुना तो उसमें ये आया कि ऑफिस में ही कोई लड़की है जो मैरिड है, वो तेरा घर बसते हुए नहीं देखना चाहती। तो मैं बहुत हैरान कि मैं इनसे ये बात कैसे करूं। जनरली मुझे बताते रहते थे कि उसकी वाइफ आई थी, उसको आज जॉब पे रख लिया है, का मतलब शेयर करते हैं मुझसे। लेकिन अभी कुछ दिनों में मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और इन लॉज भी मेरे साथ ही रहते हैं। अभी वो लखनऊ गए हुए हैं, बाहर गए हैं छोटे देवर के पास, तो अब वो आ जाएंगे मंडे को। तो मैंने कहा ये मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा है, मुझे शेयर करना चाहिए। तो जब से मैंने ये नवरात्रों में गुरुपा ने जब पूरा मुझे कहा कि आर अक्षर से नाम है और मुझे ये सब चीज़ें पता चली, लिटरली संगत जी मैं क्या बोलूँ कि मेरे को बिल्कुल बिलीव ये नहीं हो रहा था कि ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि गुरुपा ने कहा था कि तू शांत रहना और मैं संभाल लूँगा, मगर मैं उस दिन इतनी भरी हुई थी। जब ये आए तो मैंने इनसे पूछा कि कौन है क्या, बोले मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं कुछ तो है। तो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहीं मानते हैं गुरुजी को। तो बोले कि क्यों, उन्होंने बताया है तुम्हें? मतलब इस तरीके से ना, सॉरी गुरुजी, आप उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, वो कि वो गंजी ने तुम्हें बताया है? मतलब इस तरीके से गुरुजी के लिए बोलते हैं। एक तो वैसे हार्ड, मतलब मैं कैसे बात करूँ, किससे बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों? बोले कि मैं ऐसा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, ऑफिस में तुम देखती ही हो। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रही कि आप, हो सकता है कि वो गलत हो, वो आपको गलत तरीके से देख रही हो, समझती हो, और आप तो सब एक को, हर किसी को ये तो बच्ची है ये वो। मैंने कहा बच्ची नहीं होती है, जो इंसान जॉब करता है वो बच्चा नहीं होता। तो मतलब इस तरीके से करके मेरी वो रात, ऐसी रात गई संगत जी की
मतलब मैं क्या बताऊँ, रात भर नींद ना आए और मैंने बहुत गुस्सा करा कि मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, खाना आप बना के दोगे आज। मैं किचन में भी नहीं गई। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया। सॉरी गुरुजी, नहीं करना चाहिए था, मगर ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इनको मेरी कोई अच्छाई नहीं दिख रही थी। और फिर गुरुजी की मैसेज आया कि तुझे बताना था कि कौन कैसा है, और जो कुछ हो रहा है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में आया। और जो उस रात हम सो गए, नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं फिर दिमाग बहुत ख़राब, तो मैंने मैसेजेस पढ़े कि तुझे बताना ज़रूरी था कौन तेरा अपना है और किसके मन में क्या है, किस पे ज़्यादा विश्वास मत किया कर। तो अब मेरी थोड़ी सी हैबिट है कि मैं बोल देती हूँ। मैंने कहा अच्छा ये उसने कहा होगा। मैं थोड़ा सा इनको टॉन्टिंग वे में बात करने लग गई संगत जी। तो फिर ये इनको थोड़ा रियलाइज़ हुआ। मैंने कहा यार मैं कुछ भी करती हूँ, इतना काम करती हूँ, आपको क्यों नहीं दिखता? ऐसा क्या है? मुझे कैसा होना चाहिए? मैंने एक्चुअली भी इनसे पूछ ही लिया। मैंने कहा मुझे बताइए आप। तो इनको थोड़ा सा फ़ील हुआ कि शायद से या तो इनके अंदर मन में चोट था, या उसके बाद से मैंने 2 दिन अमृत वेले मेरी सिस्टर से भी मैंने बात करी। मैं जिस दिन नवमी थी, माता रानी को विदा किया, उस दिन मैं बहुत रोई। मतलब इतना मुझे रोना आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं होता। हालाँकि ये इतनी गलत नहीं है, मगर शायद ये स्टार्टिंग थी, ये कहीं किसी और ट्रैक पे जा रहे थे और गुरुपा ने मुझे बिल्कुल अलर्ट कर दिया, क्योंकि हम गुरुपा की बेटी हैं। तो गुरुपा को तो हमारी सबसे ज़्यादा चिंता होती है, और वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, ना हमें पता होता है। तो संगत जी, उसके बाद गुरुजी के मैसेजेस आए कि नवमी के दिन मैं और माता रानी तेरे सारे कष्ट ख़त्म कर रहे हैं। और उस दिन मतलब आज सुबह से मैंने अमृत वेला सुना, क्योंकि स्कूल जाना नहीं था, मैं उठ गई और अमृत वेले में इतनी अच्छी अच्छी बातें, मतलब क्या बताऊँ, शुक्राना गुरुपा कि जो मैंने सुना और उसके बाद जो इनके अंदर चेंजेस आए। मतलब उस अमृत वेले में ना, जैसे वाकई में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और मैं गुरुपा से अरदास करूँगी कि मुझे ये अमृत वेला हमेशा बख्शना गुरुपा, मैं बिल्कुल ना छोड़ूँ। फिर उसके बाद इतना चेंज, मतलब अभी मैंने 2 डेज़ ही सुना है और ये इतने एकदम ऐसे हो गए हैं कि ये वो है ही नहीं। वरना मेरे तो इनको ऐसा लगता था कि कोई मेड है। आई वॉज नॉट अ वाइफ, कि क्या सिर्फ काम की बात करनी है। और इसके बाद से इतना चेंज। आज ये ऑफिस में बैठे थे तो मुझे पिछले करवा चौथ की फ़ोटोज़ भेजी, दिवाली की फ़ोटो। मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो, कि मेरी तरफ ध्यान है इनका। और गुरुपा ने कहा था कि नवरात्रों में कोई वाइट मिठाई दे तो नहीं खानी है, पान लौंग ये सब चीज़ें नहीं खानी है, सफ़ेद मिठाई। तो कल मेरी देवरानी आई तो मैं बैठी हुई थी, लेके आई, तो मैंने कहा ये क्या है? बोली काली माता के मंदिर का प्रसाद है, ये लो। हालांकि मैंने उससे ले लिया और मैंने नहीं खाया, मगर मेरे छोटे बेटे को बोले इसे तो मैं ही खिलाऊंगी, खिला दिया। वही है ना संगत जी, जॉइंट फैमिली में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुपा अपने आप संभालेंगे। और हाँ संगत जी, जब सुबह अमृत वेला हो रहा था तो मुझे मेरे कमरे में 2 छोटी छोटी बटरफ्लाइज थी। गुरुपा थे मेरे पास। और ऐसा नहीं है, मुझे जब भी बाहर जाती हूँ, मतलब मुझे इतनी बटरफ्लाइज दिखती हैं। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, पुत्र तू फिक्र ना कर। क्योंकि मैं कह के जाती हूँ गुरुपा आप चलेंगे ना, मेरे साथ भी चलना है और मेरे घर पर भी रहना है आपको। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हम जैसे बच्चों को हम अपनी संगत में, मुट्ठी भर संगत में शामिल करा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड का माइंड चेंज करने के लिए आपने बोला कि व्यवहार बदल जाएगा उसका, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बड़ा बेटा भी आप उसे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मैं नोट भी करके रखती हूँ, मगर मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ कि हाँ गुरुपा ने कहा था कि तेरे साथ अब सोने पे सुहागा होगा। मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरे साथ तुझे 3 खुशियाँ मिलेंगी और तेरे पास साथ सोने से सुहागा होगा।
तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी डोर आप संभालो, मैं पूर्ण तरीके से आप पर समर्पित हूँ। कहाँ से हिम्मत देते हो, कैसे क्या कराते हो, ये मेरे गुरुपा जानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। और वो आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करती है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद आंटी जी। आपको भगवान, आपके गुरुपा बहुत ब्लेस करें आपको और आपकी फैमिली को। आज मैं शांत वातावरण में बैठकर ही कर रही हूँ, ताकि फिर भी वो, अब दशहरा है ना, तो पटाखों की आवाज़ आ जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आज का समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे मेरे सत्संग को बोलने में मैंने जो गलती कर दी हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी।